इस सवाल को देखें, बोला गया यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, मतलब अगर किसी चीज की विक्रय मूल्य में अगर मैं 100 रुपये मान लेता हूं तो दुगुना कर दिया जाए, मतलब 200 रुपये किया जाए, तो लाभ तिगुना हो जाता है। फिर यदि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया जाता है, मतलब 100 रुपये का अगर लाभ है कोई विक्रय मूल्य, उसको दुगुना मतलब 200 रुपये कर देंगे तो लाभ जो है वो तिगुना हो जाएगा। तिगुना मतलब 3 टाइम्स। देखो ऐसे जगह पे एक चीज को बार बार याद रखना, ये जब आता है हम सवाल नहीं करेंगे क्या कि इस तरह की एक स्पेशल परिस्थिति है, तो वहां पे हम सीधा सीधा पकड़ सकते हैं कि उसने खरीदा 50 रुपए में है। तो मामला कैसे होता है, किसी चीज को अगर वो 50 रुपए में खरीदा है तो हमने माना 50 रुपया, तो फिर क्या होगा, बेचेगा, उसने पहले बेचा कितना में था, पहले दुगुना था, तो 100 रुपए में था बेचा था। अब फिर बोलता है कि अगर उसके विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर बेचा था पहले 100 रुपए में, पहला केस में था अगर खरीदा 50 रुपए में था, बेचा 100 रुपए में था। अब इस विक्रय के मूल्य को अगर आप 200 रुपए में कर देते हैं तो यहां लाभ 50 रुपया था, मतलब यहां खरीदा 100 रुपए में, बेचा 50 रुपए में, लाभ 50 रुपया हो रहा था। कब, पहली स्थिति में। अब बोलता है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, मतलब खरीदा 50 रुपए में, बेचने के भाव को 100 रुपए के जगह पे दुगुना कर दिया 200 रुपए, तो लाभ कितना हुआ, 200 माइनस 50, 200 में बेचा, नई परिस्थिति में खरीद रहा है 50 रुपए में, 200 से 50 रुपए घटाएंगे तो क्या होगा, 150 रुपए। तो ये जो खरीदा 50 रुपए में, यहां पर जो है इसको हम मान लेते हैं, क्या है कि यही होगा, नहीं तो सवाल बड़ा होता। आपका आप हल कैसे कर रहे हो ये आपके दिमाग में रहना है कि ऐसी स्थिति में जब बोलता है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर लिया जाए तो फिर लाभ तिगुना हो जाए, तो सीधा पकड़ो ना यार। तो 50 रुपए में खरीदा है और लाभ तिगुना मतलब 150 रुपए में हो गया, इसे याद, ये एक स्थिति है। तो ये स्थिति याद आता है, ऐसे पूरे सवाल में 15-20 ऐसे स्थिति आते हैं। मैं कहा कि इसको याद ही रखो ना, या झमेला करने की क्या जरूरत है। तो हम अभी पूछता है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो चलिए अब लाभ का प्रतिशत x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, अब हमें क्या है पता है कितना फायदा हुआ, अब बटे कितना पैसा लगाकर, अभी तो किए ना, गुना 100 होगा, यही है। तो फायदा कितना हुआ, लाभ क्या हुआ 50 रुपया, कितना ये सॉरी 150 रुपया, और कितना पैसा लगाया था, मतलब खरीदा कितना था 50 रुपए में, गुना 100, तो मतलब कितना फायदा हुआ, तो x बराबर हुआ कितना फायदा, मतलब 150 रुपए का फायदा हुआ, और कितना पैसा लगाकर, 50 रुपया लगाकर। और इसको प्रतिशत में बोलना, ये क्या एक भिन्न है, किसी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो ये भी एक बेसिक है, किसी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको 100 से गुना कर दिया जाता है। अब देखिए 50 को आप काट रहे हैं 150 से, तो 150 को काटेंगे तो 50 यहाँ 150 हुआ और नीचे का 50 कट गया, तो 3 गुने 100 बराबर 300% हो गया। इस तरह से 50 रुपए में खरीद कर अगर किसी सामान को वो 200 रुपए में बेचता है तो उसकी प्रतिशत लाभ जो होता है वो 300% होता है। ये यही हमें लिखना था ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।